हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो साथियों, इसमें बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल से जूनियर असिस्टेंट और वीपीओ के लिए हम कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आज सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मशीन लर्निंग का। ठीक है। इससे अगर बात करें क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो 1 से 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है। तो इस क्लास से आपके 1 से 2 क्वेश्चन पक्के होने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो अब बात करें मशीन लर्निंग। सबसे पहले मशीन लर्निंग की खोज 1959 में या किसने आर्थर सैमुअल ने की थी। किसने किसने आर्थर सैमुअल ने। ठीक है। अब बात की जाए मशीन लर्निंग क्या है, तो मशीन लर्निंग एआई का उपसमूह है मशीन लर्निंग। ठीक है। और मशीन लर्निंग का उपसमूह है डीप लर्निंग। ठीक है। अब बात करते हैं आगे। मशीन जो है मशीन मशीन लर्निंग क्या है, मशीन या कंप्यूटरों को खुद से लर्न करने की जो क्षमता होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही मशीन लर्निंग कहते हैं। एमएल का फुल फॉर्म मशीन लर्निंग। ठीक है। मशीन लर्निंग क्या है, एक स्टडी है, एक अध्ययन है। ठीक। इसकी सहायता से मशीन लर्निंग की सहायता से जो है हम भविष्यवाणी और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। ठीक है। और बात करें, मशीन लर्निंग जो है अपने अनुभवों और डेटा की मदद से सीखता है और चीज़ों को प्रेडिक्ट करता है। ठीक है। मुख्य उद्देश्य जो होता है मशीन लर्निंग का, डेटा में से पैटर्न को ढूंढना होता है और प्रेडिक्शन का काम करना होता है। ठीक है। आगे बात की जाए, यह प्रोग्राम किए बिना सीखने की क्षमता प्रदान करता है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के उदाहरणों की बात की जाए तो फेस डिटेक्शन। आप जो मतलब जैसे मोबाइल का लॉक खुल जाता है तो वो मशीन लर्निंग की वजह से होता है। वॉइस सर्च, जैसे एलेक्सा पे आप सर्च कर लेते हो। वॉइस, गूगल मैप, रोगों के निदान में, स्टॉक मार्केट में जो है भविष्यवाणी करने में, ऑनलाइन फ्रॉड का पता लगाने में। एलेक्सा, कॉर्टाना और सिरी, ये जो हैं ये मशीन लर्निंग का ही भाग हैं। ठीक है। आगे बात की जाए, इनके प्रयोग मशीन लर्निंग का कहाँ कहाँ होता है। वॉइस सर्च में, ट्रैफिक सिग्नल की स्थिति जानने में, रोगों के निदान में, वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि यानी चित्रों की पहचान करने में इसका जो होता है मशीन लर्निंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बात की जाए, मशीन जो है मशीन लर्निंग का क्या लाभ है, तो मशीन इंसानों की तरह सोच और समझ सकती है। वो मशीन लर्निंग की वजह से सोच समझ सकती है। मशीन लर्निंग पुराने इनपुट डेटा की हेल्प से आउटपुट डेटा की भविष्यवाणी भी करता है। छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का काम करता है, ये एक लाभ है। डाटा रिव्यू और एनालिसिस करने में सहायक होता है, ये भी मशीन लर्निंग का एक लाभ है। इसके नुकसान भी हैं। मशीन लर्निंग को ट्रेंड करने के लिए अधिक मात्रा में डाटा की आवश्यकता होती है, ये भी एक नुकसान है मशीन लर्निंग का। और काफ़ी बड़ा मात्रा में डाटा होने के कारण स्टोरेज क्षमता भी अधिक होनी चाहिए, ये भी एक मशीन लर्निंग डाटा का नुकसान है। भविष्यवाणी अगर मशीन लर्निंग की सही नहीं होती है तो यूजर को जो है समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जैसे गूगल मैप पे आपने पता डाला, सही नहीं है तो आप मतलब गलत दिखा दिया, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। आगे बात की जाए, ये पॉइंट है री प्लस जो री जो एल्गोरिदम है, निर्णय वृक्षों का एक समूह है जिन्हें बैंगिंग विधि से जो है प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है। आगे बात की जाए, मशीन लर्निंग के स्तंभ, कितने स्तंभ होते हैं, 3। ETP, ई का मतलब एक्सपीरियंस, टी का मतलब टास्क और पी का मतलब परफॉर्मेंस। अब मशीन लर्निंग के प्रकारों की बात की जाए तो मशीन लर्निंग जो होती है 4 प्रकार की होती है। मुख्य की बात की जाए तो 3 प्रकार की। कौन कौन सी, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, सेमी सुपरवाइज्ड और री तो ये मशीन लर्निंग के जो है ये प्रकार हैं। ठीक है। अब बात की जाए मशीन लर्निंग में, सबसे पहले सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग जो होती है लेबल डेटा का उपयोग करती है। ठीक है। ये निगरानी पद्धति पर आधारित होती है। सिस्टम इनपुट की मदद से आउटपुट डेटा प्रदान करने में सहायता करती है। इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जोखिम वाले कार्यों में, धोखाधड़ी का पता लगाने में, स्पैम फिल्टरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनलेबल डेटा का उपयोग किया जाता है, इसमें बिना किसी निगरानी के काम करती है, मनुष्य की तरह सोचने में सक्षम बनाती है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तंत्रिका नेटवर्क और विसंगत का पता लगाने में किया जाता है। आगे बात की जाए, सेमी सुपरवाइज्ड मॉडल एक एजेंट के रूप में काम करता है। पूछा जाए मॉडल एक एजेंट के रूप में किस में काम करता है, सेमी सुपरवाइज्ड में। ठीक है। ये सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड से मिलकर बनी होती है सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है। ये जो सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग होती है इसमें लेबल डेटा का कम प्रयोग होता है और अनलेबल डेटा का प्रयोग अधिक होता है। ठीक है। अब बात करते हैं री लर्निंग। री लर्निंग में क्या होता है, ये अपनी गलतियों से सीखने का काम करती है। पूछा जाए गलतियों से सीखने का काम, री लर्निंग।
एजेंट एक वातावरण के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है, और ये फीडबैक पर आधारित होती है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एग्जाम्पल की बात की जाए तो रोबोट अपने हाथों को चलाना सीखता है, ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की वजह से सीखता है, ठीक है। तो मशीन लर्निंग के पिता पूछे जाएँ तो जेफरी एवरेस्ट हिंटन। क्या बताओगे? जेफरी एवरेस्ट हिंटन। मशीन लर्निंग के 7 स्टेप होते हैं, कौन कौन से? पहला स्टेप, ये क्रमवाइज स्टेप है। पहला स्टेप गैदरिंग, फिर दूसरा प्रिपेयरिंग डाटा, तीसरा चूजिंग डाटा, चौथा ट्रेनिंग डाटा, पांचवा एवोल्यूशन डाटा, छठवां जो स्टेप होता है, जो चरण होता है वो हाइपर ट्यूनिंग, और सातवां जो चरण होता है प्रेडिक्शन का जो चरण होता है। तो ये 7 चरण होते हैं। अब आगे बात करते हैं मशीन लर्निंग। देखिए हमने आपको बताया सुपरवाइड, अनसुपरवाइड और रीइंफोर्समेंट मुख्य 3 ही प्रकार की होती हैं। अगर रीइंफोर्समेंट के उदाहरण पूछे जाए, क्यू लर्निंग, टेस्ट रिग्रेन, पॉलिसी ऑप्टिमाइज, ये जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग का उदाहरण है। प्रॉक्सिमल, पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन और हिंड साइट एक्सपीरियंस, रिप्लाई, डीप क्यू न्यूरल नेटवर्क, ये जो है रीइंफोर्समेंट लर्निंग के उदाहरण हैं, ठीक है। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ये 2 प्रकार का होता है, क्लस्टरिंग और एसोसिएशन। देखिए जो जूनियर असिस्टेंट में पूछा हुआ है, ये पूछा हुआ था की मीन्स। तो की मीन्स किसका उदाहरण है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का। की मेडोइड्स, सी मीन्स, फूजी मीन्स, और ये हीरे चिकल, और ये गैवेसियन मिक्सचर, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है। न्यूटन नेटवर्क्स, हिडन मार्कअप मॉडल, स्पेक्ट्रल क्लस्टरिंग, पीसीए, प्रिंसिपल क्लस्टरिंग इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये भी सीसीए, डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विद नॉइज। तो ये मशीन लर्निंग, ये अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के उदाहरण है। आगे अब सुपरवाइज्ड लर्निंग के उदाहरण देख। सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं। ये देखिए सुपरवाइज्ड लर्निंग 2 प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन में सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये भी जो है सुपरवाइज्ड लर्निंग का उदाहरण है। डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, नेविस बॉयज और नियरेस्ट नाइबर, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, न्यूरल नेटवर्क, बूटस्ट्रैप, एग्रेटिंग, ठीक है। और इसमें रिग्रेशन में लीनियर, जीएलएम का फुल फॉर्म होता है जनरलिज्म लीनियर मॉडल, एसवीआर का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन, जीपीआर गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन, और इंजेबल मेथड, डिसीजन ट्रीज, न्यूरल नेटवर्क, ये जो होता है ये सुपरवाइज्ड लर्निंग के उदाहरण है। तो इनको आप लिख लेंगे, यहीं से जो इतना दिखाई दे रहा है इतना, इसी से आपके कितने क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन इसी से पूछ लिए जाएंगे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अभी तक नहीं किया है, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।